हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल गाजीपुर वाले सर में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। जो जिसमें भी प्राचीन इतिहास पूछा जाता है तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम क्या करेंगे, कवर करने का कोशिश करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में शुरू की गई। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले जो हुई थी वो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में शुरू की गई थी। ठीक है, 1921 में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज जो है दयानंद साहनी ने की थी, जिसको हम राय बहादुर साहनी भी कहते हैं। ठीक है, दयानंद साहनी ने की थी, जिसका दूसरा नाम जो है राय बहादुर साहनी भी है। हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोजे जाने वाला पहला स्थल है। ठीक है, हड़प्पा जो सभ्यता है सिंधु घाटी का खोजे जाने वाला पहला क्या है, पहला स्थल है, पहला स्थल है। ठीक है, इसलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदाड़ो की खोज जो है राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज प्रारंभ हुई थी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, तो उसमें दो भारतीय भी शामिल थे खोज करने में। एक थे दयानंद साहनी और दूसरे थे राखलदास बनर्जी। तो इन्होंने ही पहले क्या किया था, अपने अपने स्थलों का खोज किया। जैसे हड़प्पा का खोज किया दयानंद साहनी ने, वैसे ही मोहनजोदड़ो का खोज किया राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं। तो ये देखिए, जम्मू कश्मीर, ये है महाराष्ट्र, ये है यूपी और ये जो है पाकिस्तान है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए जम्मू कश्मीर में जो मादा जो स्थल है चेनाब नदी के किनारे है, वो सबसे उत्तर में स्थित है। और सबसे दक्षिण में जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण में स्थित जो स्थल है वो दैमाबाद है। और पश्चिम में, जो पश्चिम पाकिस्तान में पड़ता है बलूचिस्तान के स्थान जगह में, तो वो सुक्का डोर जो है दास्क नदी के किनारे है। और ये सबसे पश्चिमी क्या है, स्थल है, खोजा जाने वाला अभी तक से सबसे पश्चिमी स्थल है। ठीक है, और अगर उत्तर में बात करें तो हिंडक नदी के किनारे आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। ठीक है, जो आलमगीरपुर है, हिंडक नदी के किनारे आलमगीरपुर। ठीक है, ये देख सकते हैं। और वैसे ही उत्तर में भी हम देख सकते हैं। उत्तर में ये दिया है जम्मू कश्मीर, उत्तर में सबसे उत्तरी स्थल कौन है, तो दैमाबाद है। ठीक है, दैमाबाद। और इन दोनों के उत्तरी और दक्षिणी के बीच जो दूरी है वो लगभग 1600 किलोमीटर है, लगभग 1600 किलोमीटर है। ठीक है, 1600 किलोमीटर है। ठीक है, ये दूरी लगभग 1600 किलोमीटर दूरी में फैला हुआ है। ठीक है, समझ गए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल का नाम बताइए। तो वो सबसे उत्तरी स्थल है मांदा, जो चिनाब नदी के किनारे है जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी स्थल का नाम बताइए, तो वो दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, और पूर्वी स्थल का नाम बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल का नाम, तो वो है आलमगीरपुर, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है और हिंडक नदी के किनारे है। और पूछ ले पश्चिमी, तो सुतकाडेर जो है वो बलूचिस्तान के प्रांत में पड़ता है और ये दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। ठीक है, दास्क नदी के किनारे है। ठीक, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया था विस्तार। अब ये देख लेते हैं, ये कांस्य नर्तकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कांस्य की नर्तकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये है, प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। और जो मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मनके बनाने का कारखाना का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो है चनहुदड़ो। ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। ठीक है, चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में है। ठीक है, डॉकयार्ड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता अपने व्यापार योजन के लिए क्या हुआ है, बहुत प्रसिद्ध है, जानी जाती है। तो व्यापार कहीं ना कहीं से किया जाता होगा,
तो उस डाक यार्ड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो डाक यार्ड का साक्ष्य जो है गुजरात लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल स्थल से, सिंधु घाटी सभ्यता का एक लोथल स्थल है जहाँ से क्या होता था, डाक यार्ड मतलब शिप के द्वारा, जहाजों के द्वारा क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। घोड़े के हड्डी का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो घोड़े के हड्डी का अवशेष जो है सुक्ताडोर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सुक्ताडोर से प्राप्त हुआ है और ये कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत का प्रमाण जो है कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त होता है। कालीबंगा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो राजस्थान में पड़ता है और यहीं से जूते हुए खेत का क्या हुआ है? प्रमाण मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और कालीबंगा का जो खोज है वो किसने किया था? तो कालीबंगा का जो खोज है वो लाल थापड़ ने किया था। थापड़, लाल थापड़ ने किया था, लाल और थापड़ ने ना। ठीक है, जो कालीबंगा का जो खोज है वो लाल और थापड़ ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, कालीबंगा का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ, शाब्दिक जो अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की खोज हुई जहाँ डेयरी उत्पाद का साक्ष्य मिला है? ठीक है, डेयरी उत्पाद का साक्ष्य मिला है। ठीक है, साक्ष्य मिला है, डेयरी उत्पाद का क्या हुआ है? साक्ष्य मिला है। तो वो है कोडला आडली, कहाँ पड़ता है? जो गुजरात में एक नया स्थल खोजा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसको कोडला आडली बोलते हैं और ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को विश्व सूची के धरोहर में शामिल किया गया है? तो वो है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा स्थल को, सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा स्थल को विश्व धरोहर यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और ये जो है 40वां स्थल था। ठीक है, 40वां स्थल है जिसको शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छा, जो धौलावीरा है, धौलावीरा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो धौलावीरा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है सफ़ेद कुआं। ठीक है, सफ़ेद कुआं। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से लकड़ी की नालियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मतलब अभी तक से सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। कितने? 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें से 2 जो है कहाँ है? अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है 2, और जो है 900 के करीब, 900 के करीब जो है भारत में है और बाकी 1500 जो करीब है, 1500 के करीब, 500 के करीब, सॉरी 500 के जो करीब है वो अभी पाकिस्तान में स्थल खोजे गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान में भी 500 के करीब स्थल खोजे जा चुके हैं। तो सभी स्थलों में जो नालियों का साक्ष्य मिलता है वो क्या मिलता है? ईंट का बना हुआ मिलता है। लेकिन एक ही स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जहां नालियों का जो है लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से लकड़ी के नालियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वो है धौलावीरा, जिसका हम शाब्दिक अर्थ बता दिए हैं, सफ़ेद कुआं, सफ़ेद कुआं। ठीक है, सफ़ेद कुआं होता है शाब्दिक अर्थ। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किशोर का विभाजन कितने? हड़प्पा सभ्यता जो ये किशोर नहीं, शहरों होगा, शहरों का जो शहरों का विभाजन किया गया है, शहरों का विभाजन किया गया है, वो कितने भागों में किया गया है? तो वो लगभग 2 भागों में किया गया है। ठीक है, जितने भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं उनकी जो नगर हैं, जो नगर जो है वो 2 भागों में बटा हुआ मिलता है। पहली तो है पूर्वी भाग, पहली जो है पूर्वी भाग और दूसरी है पश्चिमी भाग। हम पूर्वी भाग को क्या करते थे? निचला भाग, निम्न भाग बोलते थे, और जो उत्तरी भाग है, पश्चिमी भाग है, उसको हम ऊपरी भाग बोलते हैं। ऊपरी मतलब उच्च भाग, ऊपरी भाग मतलब उच्च भाग ना। यहाँ जो है अमीर रहते थे, ऊपरी भाग में अमीर और निचली भाग में गरीब रहते थे, ऐसा क्या हुआ? अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो ईंट मिला है उसकी माप क्या है? ठीक है, तो जो ईंट मिला है हड़प्पा सभ्यता में उसकी जो माप है वो 4:2:1 है। मतलब 4 जो है लंबाई है, 2 उसकी ऊंचाई है और
एक जो है उसकी क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। देखिए ये ऐसे, अगर 4 क्या है, 4 उसकी क्या है, लंबाई है, 2 उसकी ऊंचाई है, और एक उसका क्या है, एक जो है ये, एक जो है उसकी मोटाई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से स्नानगार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है बहुत चीज़ों से क्या था, प्रसिद्ध था। पहले तो नगर नियोजन से प्रसिद्ध था, स्नागार से, अन्नागार से प्रसिद्ध था, नालियों का सुव्यवस्थित होना, राजनीतिक रूप से, मतलब बहुत सारे उसकी क्या थे, विशेषताओं थी। तो जो स्नानगार जो मिला है वो किस स्थल से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से स्नानगार का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो वो होता है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो से, जो कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान के कई जगहों पे, पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो जो स्थल है वहाँ कई जो क्या है, ऐसे सीढ़ी बना हुआ क्या मिला है, स्नानगार मिला है, जो क्या करते थे लोग यहाँ उतर के और ये कुंड में स्नान करते थे, और ये बगल में कपड़ा बदलने के लिए घर भी बना था, जिसमें लोग क्या करते थे, कपड़ा बदलते थे, और ये सामूहिक रूप से क्या होता था, किया जाता था। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी विशेष के लिए, इसमें ऐसा लगता था कि ये सामूहिक रूप से था, और इस कुंड में या कि इस जो स्नानगार है उसमें स्नान करने के बाद वो किसी न किसी फंक्शन या त्यौहार में क्या करते थे, भाग लेते थे। ऐसा क्या है, अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां पर मकान को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। जैसे मैं अभी पीछे बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है मेनली मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ है। जो हड़प्पा सभ्यता का शहर है या मकान है 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन एकमात्र स्थल है जिसको 3 भागों में बांटा गया है। तो ये जो है धौलावीरा जो स्थल है, वहाँ पे मकानों को या फिर वहाँ की जो एक कह सकते हैं कि शहर है, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसको समझ लेते हैं, इस डायग्राम, इस मैप के माध्यम से कहाँ कहाँ स्थल प्राप्त हुआ है। तो जो स्थल हुआ है यहाँ बलूचिस्तान में प्राप्त हुआ है, पंजाब के रोपड़ में, प्राप्त हुआ है, पंजाब के रोपड़ में प्राप्त हुआ है, ठीक है। राजस्थान में कालीबंगा जो प्रसिद्ध है उसको हम बता रहे हैं। राजस्थान में कालीबंगा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। वैसे महाराष्ट्र में दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में, ये प्रसिद्ध जो है, इनसे ही क्वेश्चन क्या होता है, बनता है। जो प्रसिद्ध है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही गुजरात में लोथल, ठीक है, लोथल। और यहाँ जो है, यहाँ अफगानिस्तान है, तो यहाँ भी 2 मिला हुआ है। एक तो मुंडी कॉक मिला है, यहाँ जो है मुंडी कॉक मिला है, ये मुंडी कॉक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो अफगानिस्तान में पड़ता है, वो मुंडी कॉक है। तो अफगानिस्तान में 2, और लगभग भारत में 900 से अधिक क्या हुआ है, स्थल, और पाकिस्तान में 500 से अधिक क्या है, स्थल प्राप्त हुए अभी तक से सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है।